हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग बटा ए का वर्ग गुणे साइन 2a प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग बटा बी का वर्ग गुणे साइन बी प्लस ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बटा सी का वर्ग गुणे साइन 2c बराबर 0। तो अब हमें क्या करना है, दिए गए प्रश्न को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, अगर हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज ABC बनाते हैं। तो त्रिभुज ABC में देखिए, ये अपना क्या है, एक त्रिभुज है जिसका ये क्या है, कोण A है, और ये क्या है, कोण B है, और ये क्या है, कोण C है। अब देखिए, C के सामने की भुजा, कोण C के सामने की भुजा छोटा सी, कोण B के सामने की भुजा छोटा B, और कोण A के सामने की भुजा क्या होगा, छोटा A होगा। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, साइन नियम लगाते हैं। साइन नियम, इसको हम ज्या नियम बोलते हैं। साइन नियम से क्या होगा, ए साइन ए बराबर बी साइन बी बराबर सी साइन सी। अब हम क्या करेंगे, कोसाइन नियम लगाएंगे। कोसाइन नियम से इसको हम क्या बोलते हैं, कोजिया नियम बोलते हैं। तो यहाँ से ये क्या होता है, अगर हम कॉस सी निकाले, कोण सी निकाले, कॉस सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग बटा में 2ab। अब इसी प्रकार कॉस बी निकालें, कॉस बी, तो देखिए यहाँ पे सी है, तो देखिए सी को घटाया गया है, सी नीचे नहीं रखा गया है। इसी प्रकार इधर हम क्या करेंगे, बी को घटाएंगे, बी नीचे नहीं रखेंगे, तो हो जाएगा ए का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग और बटा में 2ac। और कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग और बटा में 2bc। ये होता है आपका सूत्र। और देखिए यहाँ पे दिया है साइन 2c, साइन 2b, साइन 2a। इसके लिए भी एक सूत्र लिख देते हैं। हमें पता है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा गुणे में कॉस थीटा। अब दिए गए प्रश्नों को हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष, LHS साइड ले रहे हैं, बायां पक्ष। ये क्या आपका b का वर्ग माइनस सी का वर्ग बटा a का वर्ग, b का वर्ग माइनस सी का वर्ग बटा में a का वर्ग और गुणे क्या, साइन 2a। और प्लस में c का वर्ग माइनस a का वर्ग बटा b का वर्ग, c का वर्ग माइनस a का वर्ग बटा b का वर्ग गुणे साइन 2b। और प्लस में क्या आपका, यह है a का वर्ग माइनस b का वर्ग बटा c का वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बटा में c का वर्ग गुणे साइन 2c। अब देखिए, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर इसके बराबर हम k मान लेते हैं। हमने क्या किया, मान लिया कि माना k, इसके बराबर k एक अचर पद मान लिया। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा, k साइन a आ जाएगा, b क्या आ जाएगा, k साइन b आ जाएगा, और c क्या आ जाएगा, k साइन c आ जाएगा। ये यहाँ से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं b का वर्ग माइनस सी का वर्ग, a गुणे क्या लिख देंगे, a गुणे k साइन ए, और देखिए इसको लिख सकते हैं 2 साइन a गुणे कॉस ए, और प्लस c का वर्ग माइनस a का वर्ग बटा में b का वर्ग। और देखिए b के वर्ग की जगह पे क्या लिख सकते हैं, b के वर्ग की जगह पे b गुणे k साइन b लिख सकते हैं। हमने b की जगह पर k साइन b, a की जगह पर k साइन a, और गुणे में क्या हो जाएगा, 2 साइन b गुणे क्या हो जाएगा, कॉस b, और प्लस a का वर्ग माइनस b का वर्ग बटा में c का वर्ग और गुणे में 2 साइन c गुणे कॉस c लिख सकते हैं। और यहाँ पे c के वर्ग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे c गुणे k साइन c। अब देखिए k साइन c से k साइन c कट गया, साइन c से साइन c कट गया, साइन b से साइन b कट गया,
साइन ए से साइन ए कट गया। अब अपने क्या बचा, बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग बटा में ए के और गुणे में 2 कॉस ए और प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग बटा में बी के 2 कॉस बी और फिर क्या हो गया प्लस ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग और बटा में क्या हो जाएगा सी के और गुणे में क्या हो जाएगा 2 कॉस सी। यही होगा आपका। अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम कॉस ए कॉस बी कॉस सी का मान रखेंगे। तो यहाँ पे अपने क्या हो जाएगा बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग बटा में ए के और गुणे में 2 गुणे क्या हो जाएगा कॉस ए का मान क्या हो जाएगा बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग और बटा में क्या हो जाएगा 2bc और पुनः प्लस क्या हो जाएगा सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग बटा में बी के और गुणे में क्या हो जाएगा 2 गुणे क्या हो जाएगा ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग और बटा में क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा 2ac और पुनः यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बटा में सी के और गुणे में क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा आपका सी का मान रख रहे हैं तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 2 गुणे बी का वर्ग प्लस ए का वर्ग और माइनस सी का वर्ग बटा में 2ab यही होगा। तो यहाँ से क्या होगा ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 2 से ये 2 कट गया और ये 2 से क्या हो गया ये 2 कट गया। अब यहाँ पे अपने क्या बच गया यहाँ बच गया बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग और गुणे में बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग और बटा में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए बी सी के और प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग एक कोष्ठ में और एक कोष्ठ में ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग और बटा में क्या हो जाएगा ए बी सी के और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग गुणे में हो जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग और बटा में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए बी सी के। अब देखिए सभी के नीचे से ए बी सी के उभयनिष्ठ होगा तो अगर हम क्या करते हैं 1/a/b/c के उभयनिष्ठ लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा देखिए b की घात 2 गुणा अगर b की घात 2 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा b की घात 4 हो जाएगा और b की घात 2 की गुणा c की घात 2 में कराएंगे तो b की घात 2 गुणे c की घात 2 और फिर माइनस a की घात 2 में कराएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा a की घात 2 और गुणे b की घात 2 हो जाएगा। अब पुनः माइनस c की घात 2 से कराएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और b की घात 2 गुणे c की घात 2 और फिर प्लस माइनस माइनस सी की घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और पुनः यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए की घात 2 गुणे सी की घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया अपना प्लस आ गया सी की घात 2 का गुणा ए की घात 2 में तो ए की घात 2 गुणे सी की घात 2 और पुनः यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा सी की घात 4 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बी की घात 2 गुणे सी की घात 2 और पुनः ए की घात 2 से कराएंगे तो ए की घात 4 हो जाएगा और पुनः माइनस क्या हो जाएगा ए की घात 2 गुणे सी की घात 2 और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ए की घात 2 गुणे बी की घात 2 ये हो गया। अब यहाँ पे ए की घात 2 से गुणा कराएंगे ए की घात 2 में तो क्या हो जाएगा प्लस ए की घात 4 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस प्लस क्या हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा ए की घात 2 गुणे बी की घात 2 हो जाएगा और पुनः प्लस माइनस माइनस ए की घात 2 गुणे सी की घात 2 हो जाएगा फिर माइनस बी से कराएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा ए की घात 2 गुणे बी की घात 2 और पुनः यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बी की घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका बी की घात 2 गुणे सी की घात 2। अब हम क्या कर लेते हैं कटा लेते हैं तो देखिए यहाँ पे b की घात 4 है तो b की घात 4 अगर देखा जाए तो कहाँ पे देखिए ये b की घात 4 और आप आइए b की घात 4 ये कट गया। अब देखिए b की घात 2 गुणे सी की घात 2 अगर हम b की घात 2 गुणे सी की घात 2 के तो देखिए माइनस प्लस से कट गया a की घात 2 गुणे b की घात 2 ये देखिए a की घात 2 गुणे b की घात 2 माइनस प्लस से भी कट गया। अब देखिए c की घात 4 माइनस में c की घात 4 और a की घात c की घात प्लस में 4 देखिए ये क्या होगा इससे कट गया a की घात 2 गुणे c की घात 2 a की घात 2 गुणे c की घात 2 a की घात 2 गुणे c की घात 2। अब देखिए a की घात 2 गुणे b की घात 2
ए की घात 2 गुणे सी की घात 2। तो अगर हम देखें ये प्लस में है और ये माइनस में, इससे कट गया। अब क्या बचा आपके पास, b की घात 2 गुणे सी की घात 2। तो अगर आप देखें b की घात 2 गुणे सी की घात 2, तो ये माइनस प्लस ये भी कट गया। a की घात 4, यहाँ पे आपका माइनस ए की घात 4 रहेगा, यहाँ पे माइनस ए की घात 4 रहेगा, गुणा कराएंगे तो। और देखिए माइनस ए की घात 4 प्लस ए की घात 4 से कट गया। अब देखिए कोई पद ऐसा नहीं बचा है जो नहीं कटा है, तो ये शून्य हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/a b c के, और गुणे क्या हो जाएगा, शून्य। तो बराबर में क्या क्या, शून्य, जो कि ये दाहिने पक्ष के बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।